गुड इवनिंग बच्चों। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 लेक्चर है। आप सभी का स्टडी टाइम विथ राजेश सर ऑन टिप चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कापर सल्फेट एक्वस में, कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालने पर, कापर रॉड को ऐड करने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग ये बताया गया था कि जब भी हम जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में, जब जिंक रॉड ऐड किया जाता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ये इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके थे। इसका एक्सप्लेनेशन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में इसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 है और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। यह देखना है कि जब किसी भी मेटल को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस में ऐड करते हैं, डालते हैं, तो कभी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और किसी मेटल को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस में ऐड करने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सिंपल ये है कि जिस मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब कि वह जो मेटल है वह मोर रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वह मेटल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होता है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास एक्वस है, एक कापर सल्फेट का एक्वस है, कापर सल्फेट का जलीय विलयन है। और जो ही कापर सल्फेट को पानी में हम लोग डालेंगे यह आपका डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा Cu++ एंड SO4-। पूरे सॉल्यूशन में आपका कैटायन, कापर कैटायन और आपके सल्फेट एनायन प्रेजेंट होते हैं। जब भी इस रॉड के अंतर्गत, जब भी इसमें हम कापर रॉड को जब हम डाल देते हैं, जब कापर रॉड को इंसर्ट किया जाएगा, तो कापर भी मेटल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी। कापर जो होगा यह भी आपका Cu++ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। जब कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालेंगे तो 2 घटनाएं घटित होंगी। विलयन से कापर आयन रॉड पर जाना चाहता है, जबकि रॉड से कापर आयन विलयन में आना चाहता है। एक्वस जलीय विलयन से कापर आयन रॉड पर जाना चाहता है, जबकि कापर रॉड से कापर आयन सॉल्यूशन में आना चाहता है। दोनों फिनोमेनाओं को अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि कापर आयन, इसको मान लेता हूं ये हमारी पहली घटना है और इसको मान लेते हैं कि ये दूसरी घटना हो रही है। अगर मैं पहली घटना को देखूं तो पहली घटना में क्या हो रहा है, पहली घटना में जो कापर एटम है, कापर परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर छोड़कर कापर आयन के रूप में विलयन में आना चाहता है। इट मींस Cu जो होगा कन्वर्ट होगा Cu++ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है,
यानी यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। सेकंड जो फिनोमिना हो रही है, सेकंड जो घटना है, दूसरी घटना में जो विलयन का कॉपर आयन रॉड पर जाना चाहता है, तो ये Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। अगर मेटल मोर रिएक्टिव होगा, जो मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं वह प्रोसेस 1 को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेटल की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर निर्भर करती है। तो अगर कोई भी मेटल बहुत मोर रिएक्टिव होता है तो वह प्रोसेस 1 अकर करेगा, क्योंकि जो धातु अधिक क्रियाशील होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और अगर कोई मेटल लेस रिएक्टिव होगा तो वो इस घटना को कवर करेगा। अगर कोई मेटल बहुत लेस रिएक्टिव होगा तो उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो ये घटना तब होती है जब मेटल मोर रिएक्टिव होता है, और घटना सेकंड तब होती है जब मेटल क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो चूंकि जो कॉपर जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो हमारा प्रोसेस जो फर्स्ट हो रहा है, प्रोसेस जो फर्स्ट होगा ये स्लो होगा। ये प्रोसेस माने कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी, जबकि ये जो घटना हो रही है ये क्या होती है, फास्ट होती है। ये घटना क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यानी प्रभावी रूप से कहा जाए, प्रभावी रूप से ये कहा जा सकता है कि जब हम कॉपर की रॉड को, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के एक्वस में जब डालते हैं तो प्रभावी रूप से हमारी जो घटना सेकंड है वो फास्ट होगी। यानी कि घटना सेकंड फास्ट होने का मतलब ये हो गया कि हमारे विलयन के कॉपर आयन रॉड पर जाएंगे, और विलयन के कॉपर आयन जब रॉड पर जाएंगे तो क्या होगा, विलयन के जो कॉपर आयन है वो रॉड पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बदल जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट होगा। और इस घटना की वजह से कॉपर की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि विलयन का जो कॉपर आयन होगा वो रॉड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से कॉपर की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और कॉपर की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से कॉपर की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज एराइजेस हो जाएगा। कॉपर की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो ये इसका आंसर रहा कि जब भी कॉपर सल्फेट के एक्वस में कॉपर की रॉड को हम ऐड कर देंगे तो कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज एराइजेस क्यों होता है, बिकॉज कॉपर जो मेटल है वह लेस रिएक्टिव मेटल है। और ये लेस रिएक्टिव मेटल क्यों होते हैं उसके बहुत सारे रीजन हैं। ये सब डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ये सब के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, तो वहां पर और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो कॉपर चूंकि लेस रिएक्टिव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, बल्कि कॉपर आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अधिक होती है। तो विलयन का कॉपर आयन रॉड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसकी वजह से कॉपर के छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम बहुत बच्चों का फोन करके ये डिमांड आया है कि सर पहले हमको रिडॉक्स बता दीजिए, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या गैल्वेनिक सेल होंगे, सारे सेल का जो मैकेनिज्म है वह आपका रिडॉक्स रिएक्शंस के आधार पर। तो जब तक रिडॉक्स नहीं आएगा, या हाउ टू बैलेंस द एनी केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड,
तब तक आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के सेल मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सेल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडॉक्स। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। फिर रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। किसी भी स्तर का कोई केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना जब हम जान जाएंगे तभी हम अगर रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट बता सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए देखते हैं रिडॉक्स क्या है। रिडॉक्स जो शब्द होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है RED और ये होता है OX। RED जो वर्ड लिया गया है यह होता है रिडक्शन, रिडक्शन। और जो OX वर्ड लिया गया है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन। यानी रिडॉक्स जो वर्ड है ये दो फिनोमिना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है और रिडक्शन का 3 लेटर RED और ऑक्सीडेशन का OX, इन दोनों को मिला के बनता है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण, इसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण ये भी जानते रहिएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, इसका मतलब होगा अपचयन। अपचयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रिडॉक्स किसे कहेंगे? रिडॉक्स एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स एक ऐसी केमिकल फिनोमिना होती है जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन का सिंपल जो मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे हमने बताया था कि अगर जिंक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है, तो यह जो घटना है यह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन का मतलब टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे मैंने बताया था कि अगर कॉपर आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस घटना को हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। तो रिडॉक्स के अंतर्गत दोनों ही घटनाएं एक साथ होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब आज हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दिया है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना अगर जान गए तो हम उसका प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे हाउ टू बैलेंस एनी आयनिक और मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किसी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना पहले सीख ले, तभी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है Fe++ MnO4 -1 प्लस H गिव्स Fe3+ Mn++ प्लस H2O। एंड इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए, संतुलित हमको करना है। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 नियम उसमें हम अप्लाई करेंगे। 4 नियमों को कवर करना पड़ेगा, 4 नियम, रूल्स। फर्स्ट, बैलेंस करते समय सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेन एटम्स को। पहले मेन एटम्स को हम संतुलित करेंगे। मेन एटम्स का मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अतिरिक्त जो आया होगा, पहले हम उसको संतुलित करेंगे। नंबर 2 पर बैलेंस किया जाएगा ऑक्सीजन को। नंबर 2 पर बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित किया जाएगा।
और ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वी विल ऐड H2O, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाएगा। नंबर तीन पर बैलेंस किया जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित किया जाएगा अम्लीय माध्यम में। और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया जाएगा। और चौथे नंबर पर हम जो बैलेंस करेंगे वह होता है चार्ज को, यानी आवेश को बैलेंस करेंगे, आवेश को संतुलित किया जाएगा, चार्ज बैलेंस किया जाएगा। और सबसे ज्यादा गलती बच्चों से होती है इसी को बैलेंस करने में, चार्ज बैलेंस नहीं कर पाते हैं जिससे पूरा केमिकल रिएक्शन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले किस तरीके से चार्ज को बैलेंस किया जाएगा? चार्ज बैलेंस करने का रूल है कि Q1 माइनस Q2 बराबर N एंड वी विल ऐड Ne इलेक्ट्रॉन, हम Ne इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे बड़े वाले की तरफ। अभी समझेंगे, एक एग्जांपल से समझ लिया जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को, चाहे मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन हो या आयनिक केमिकल रिएक्शन हो, इस चार नियम की हेल्प से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस करते समय मेन एटम्स, मुख्य परमाणुओं को संतुलित करेंगे, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय जिस साइड, लेफ्ट में या राइट में, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना H2O जोड़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। नंबर 3 पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। और नंबर 4 पर बैलेंस करेंगे आवेश। आवेश को बैलेंस करने का नियम यह होता है कि पूरा हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का चार्ज निकाल लेंगे, दोनों साइड का हम अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल लेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, और जितना डिफरेंस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बड़े वाले की तरफ हम जोड़ देंगे। इसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम आराम से संतुलित कर सकते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, इसको एक एग्जांपल से समझा जाए। कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब जैसे दिया, ये आपके जो रिएक्शन दिया गया है इसको बैलेंस करना है। जो रिएक्शन में H+ लिखा है ये बता रहा है इस रासायनिक समीकरण को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। इसका कोई काम नहीं है, यहां से हटा दीजिए और H2O को भी हटा दीजिए, H+ और H2O को हटा दीजिए, ठीक है। हम मेन एटम तब कौन होगा? मेन एटम मींस एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो इसमें हम आयरन को बैलेंस करेंगे आयरन के साथ, और मैग्नीज को बैलेंस करेंगे मैग्नीज के साथ। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन, प्रथम अर्ध अभिक्रिया को अगर संतुलित किया जाए तो पहले हम Fe++ को बैलेंस करेंगे Fe3+ में, इसको बैलेंस हम करने जा रहे हैं। बैलेंस करते समय हमेशा भाई 4 नियम लगाएंगे, वो नियम एकदम याद कर लीजिए। बैलेंस करते समय सबसे पहले मेन एटम्स को बैलेंस करेंगे, नंबर 2 पर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, नंबर 2 पर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय पानी जोड़ा जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, वी विल ऐड H2O मॉलिक्यूल। नंबर 3 पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, नंबर 3 पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एंड वी विल ऐड हाइड्रोजन आयन। और नंबर 4 पर हम बैलेंस करेंगे बेटा आवेश, बैलेंस करेंगे चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। यही बस 4 नियम है, इसके बेसिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हो, इजीली किसी भी लेवल का रिएक्शन हो आप बैलेंस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए तो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन फेरस को बैलेंस करना है फेरिक में। चलिए पहले बैलेंस करेंगे मेन एटम्स, तो आयरन 1 बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, और बैलेंस करेंगे चार्ज को। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करते समय लेफ्ट साइड का चार्ज देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज है +2 और राइट हैंड साइड का चार्ज है कितना? +3। तो लेफ्ट का चार्ज है +2, राइट का चार्ज है +3।
और हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर। डिफरेंस निकालते समय हमेशा बड़े में से घटाएंगे छोटे को मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम घटा देंगे 3 में से घटा देंगे 2 को, दैट इज 1। तो हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, वी विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जो बड़ा होगा। ये प्लस के 2 है, ये प्लस के 3 है, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो राइट साइड एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। प्रथम अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो गई। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय अगर इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ जुड़ रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन फिनोमिना है। माने अगर ये सेल रिएक्शन होता तो ये एनोड की तरह कार्य करता, एनोड की तरह कार्य करके एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय अगर इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ ऐड हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वह ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो हमारे प्रथम अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो गई इजी वे में। अब बैलेंस करेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन। सेकेंड हाफ रिएक्शंस को संतुलित किया जाएगा। और सेकेंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते समय यह है MnO4 -1 गिव्स Mn++ को संतुलित करना है। ध्यान से देखिएगा, सारे नियम इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेन एटम्स। मेन एटम से यहां कौन है, मैग्नीज। तो मैग्नीज 1 मैग्नीज 1 बैलेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैग्नीज 1 संतुलित है। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, नंबर 2 पर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने एटम है, 4 एटम। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, लेफ्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और दाईं तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो रूल होता है जिस साइड जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। तो इधर हमारा ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं दाईं तरफ वाटर का 4 मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा, वाटर का 4 मॉलिक्यूल जोड़ दिया। एकदम ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। अब नंबर 3 पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, दाईं तरफ 4 2 जा 8, यानी दाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 एटम है। लेफ्ट में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है, देयर आर 8 एटम्स, 8 एटम्स हाइड्रोजन एटम्स है। माने दाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं और बाईं तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करते समय जिधर हाइड्रोजन की कमी होती है उधर उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। तो मैं बाईं तरफ हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा 8H+, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन नहीं था, 8 कम था। तो हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आयन मैंने जोड़ दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हाउ टू बैलेंस चार्ज। चार्ज को कैसे संतुलित किया जाएगा, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। और चार्ज को बैलेंस करते समय थोड़ा ध्यान दिया जाए, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए लेफ्ट में चार्ज देखो, बाईं तरफ कितना चार्ज है। तो बाईं तरफ चार्ज है, यहां ऊपर +1 आगे 8 है, यहां पर चार्ज है प्लस के 8 और यहां चार्ज है बेटा -1। तो +8 में -1 मिलके हो जाएगा प्लस के 7। मैंने लेफ्ट में जो चार्ज है वह हो गया प्लस के 7। क्योंकि हम चार्ज को जोड़ना भी सीखे हो ना, क्योंकि चार्ज के अंदर एक एडिटिविटी कैरेक्टर होता है, चार्ज इसके अंदर क्वांटिटी होता है तो इसको चिन्ह से जोड़ सकते हैं टू फाइंड द टोटल चार्ज। तो प्लस के 8 में मैं जोड़ दूंगा -1। तो +8 प्लस में मिलकर -1 यानी कितना होगा बेटा प्लस के 7। तो हमारे लेफ्ट में प्लस के 7 चार्ज है। राइट में कितना चार्ज है, तो राइट में यहां पर चार्ज है प्लस के 2। तो लेफ्ट में टोटल चार्ज है प्लस के 7 और राइट में टोटल चार्ज है प्लस के 2। अब मैंने बताया क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा बेटा।
डिफरेंस निकाल देंगे तो अंतर हो जाएगा 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाईं तरफ प्लस के 7 है और दाईं तरफ प्लस के 2 है, अंतर निकालते जाओ, डिफरेंस हमेशा बड़े में से घटाइएगा छोटे को, तो 7 में से घटा देंगे 2 तो कितना मिला 5 मिल गया। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बड़े वाले की तरफ, तो ये प्लस के 7 है और ये प्लस के 2 है, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा चार्ज है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा। और इस तरह हम लोग का सेकेंड हाफ रिएक्शन, जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है वह भी संतुलित हो गया। सेकेंड हाफ रिएक्शन भी हम लोग का संतुलित हो गया, सेकेंड हाफ रिएक्शन भी संतुलित हो गया। किसी भी केमिकल, किसी भी अर्ध अभिक्रिया को बैलेंस करते समय अगर इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जुड़ रहा है, इसका मतलब कि वह अपचयन की घटना है, रिडक्शन है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स फिनोमिना है। अब चलिए देख लेते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रिया जब संतुलित हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके बस जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है 5, इक्वेशन सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इक्वेशन फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कीजिए, बराबर कीजिए मैथ के नियम से। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि यहां 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं समीकरण नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल जाएगा 5 Fe प्लस प्लस गिब्स 5 Fe 3 प्लस and 5 electron, and this is the equation number 3rd। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दीजिए, ऐसा जोड़िए कि इलेक्ट्रॉन बस कट जाए, बस वही आंसर आपका है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को, तो यहां पर है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कितना बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, कट गया, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, लेफ्ट में क्या क्या बचा हुआ है, लेफ्ट में बचा है 5 Fe प्लस 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 MnO4 -1 प्लस 8H प्लस गिब्स 5 Fe 3 प्लस Mn प्लस प्लस and 4 H2O। This is the complete balanced equation। यह रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित हो गया है। किसी भी रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस करते समय बस इन्हीं 4 नियम, ये 4 नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी 4 नियम की मदद से हम किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो चाहे वो आयनिक केमिकल रिएक्शन हो, उसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करना जान गए, तो जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल का जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल के एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। तो ये आपको सभी बच्चों को, सभी बच्चों, हालांकि 11th में दिया है, लेकिन 11th 12th हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बैलेंस करना आपको आना चाहिए। जल्दी से इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल में लेता हूं इसको बैलेंस करते समय। लेट केमिकल रिएक्शन है P4 प्लस HNO3
gives H3PO4 plus NO2 प्लस H2O। करेक्ट। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करते समय, पहले तो बैलेंस करते समय हम उस एलिमेंट को लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। तो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो एटम आया होता है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली चेंज होता है। हम उसी को लगभग मेन एटम के नाम से जानते हैं। तो चलो देखिए, रिएक्टेंट अभिकारी पदार्थ देखो, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या आया है? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अतिरिक्त जो हमारे लेफ्ट में फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। तो मैं बैलेंस करूंगा, फास्फोरस को बैलेंस करूंगा फास्फोरस के साथ और नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगा नाइट्रोजन के साथ। वाटर खुद आपका आ जाएगा। ओके, चलिए बैलेंस करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम अर्ध अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बैलेंस करने के बाद खुद पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ओके, तो फास्फोरस, तो P4 को बैलेंस किया जाएगा H3PO4। बस ये रूल्स एकदम याद कर लो, 4 नियम 1 2 3 4। तो सबसे पहले बैलेंस करते समय इन 4 नियमों से गुजरेंगे। ठीक है बेटा, मेन एटम्स यानी फास्फोरस को पहले बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस करेंगे फास्फोरस को। यहां फास्फोरस से कितना एटम है बेटा? 4 एटम फास्फोरस का। इधर फास्फोरस का 1 एटम। तो पहले फास्फोरस को बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितना हो गया? 4। फास्फोरस 4 हो गया। गेटिंग? अब बैलेंस करेंगे बेटा ऑक्सीजन। नंबर 2 पर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। तो कितना ऑक्सीजन है? लेफ्ट में तो ऑक्सीजन नहीं है, बाईं तरफ तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, और हमारे दाईं तरफ ऑक्सीजन 16 है। देखिए 4 इंटू 4 16। तो दाईं तरफ 16 ऑक्सीजन है, जबकि लेफ्ट में ऑक्सीजन नहीं, एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि बाईं तरफ 16 ऑक्सीजन एटम की कमी है। बाईं तरफ 16 ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी है। और रूल कहता है कि जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। दैट्स व्हाई वी विल ऐड 16। मैं 16 पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा बाईं तरफ। क्लियर? अब बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस करो, नंबर 3 पे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। बेटा हाइड्रोजन बोलिए, हाइड्रोजन 16 दुना के 32। तो हाइड्रोजन इधर 32 है। देयर आर 32 हाइड्रोजन एटम्स इन लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखिए तो 4 3 12 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन 32 है और राइट में आपके हाइड्रोजन 12 है। कितने कम है? कितने की कमी है? अगर मैं कमी निकालूं हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी, तो 32 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा बेटा? 20 आ जाएगा। 20। इसका तात्पर्य हुआ कि राइट हैंड साइड, दाईं तरफ 20 हाइड्रोजन की कमी है, और हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे। तो मैं इधर 20 हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा, 20 हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस किया जाएगा, नंबर 4 पर बैलेंस करेंगे चार्ज को, यानी आवेश को संतुलित किया जाएगा। और चार्ज बैलेंस करते समय लेफ्ट का चार्ज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, और यहां पर चार्ज है प्लस के 20 है। अब मैं निकालूंगा डिफरेंस, निकाल दूंगा बेटा अंतर कितना आया? तो 20 में से घटा दूंगा 0 को, तो कितना आ गया? 20। अंतर आया 20 का। तो मैं 20 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा बड़े वाले की तरफ, जो बड़ा है। तो ये तो 0 है, ये प्लस के 20 है, ये बड़ी संख्या है, तो मैं 20 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूंगा। 20 इलेक्ट्रॉन में इधर जोड़ दूंगा।
और देखिए ये हमारी प्रथम अर्ध अभिक्रिया संतुलित हो गई। प्रथम अर्ध अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अगर पूछा जाए कि बताइए कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, अगर ये कहा जाए कि फास्फोरस का H3PO4 में कन्वर्ट होना क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका आंसर यस, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि बैलेंस करते समय इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ चिपक रहा है। वैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल के भी हम बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। लेकिन अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते समय अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दाईं तरफ जोड़ रहे हैं, यानी वह अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीडेशन होता है। बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन। तो सेकेंड हाफ रिएक्शन में मैं बैलेंस करूंगा HNO3 नाइट्रिक एसिड को संतुलित किया जाएगा NO2 में। बस यही 4 नियम, बस खत्म, मतलब कोई रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। पहले मेन एटम, मुख्य परमाणु, यानी कि पहले बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन एक बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। बेटा ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं के लिए यहां ऑक्सीजन कितना है 3, लेफ्ट में ऑक्सीजन के 3 एटम और राइट में ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यानी एक ऑक्सीजन कम है राइट साइड, एक ऑक्सीजन कम है राइट साइड। तो मैं इधर एक H2O जोड़ दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। अब बैलेंस करेंगे चार्ज को, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देखिए, इधर हाइड्रोजन है 1, इधर हाइड्रोजन है 2, एक कम पड़ रहा है बेटा ना। इधर हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन, इधर है आपके 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन की कमी है, तो मैं इधर 1 हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा। अब हमारे सारे एटम संतुलित हो गए, और सारे एटम संतुलित होने के बाद अब इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, चार्ज को संतुलित करूंगा। चार्ज देखिए बेटा, यहां चार्ज प्लस के 1, इधर कोई चार्ज नहीं है, क्या हो गया 0। इन दोनों का मैं निकालूंगा डिफरेंस निकाल दूंगा, अंतर निकाल दूंगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जो बड़ा होगा, क्योंकि +1 बड़ा होता है 0 से, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दूंगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। ये हम लोग को संतुलित हो गया। द्वितीय अर्ध अभिक्रिया भी हम लोग की संतुलित हो गई, हो गई। और ये ऑप्शन होगा दिस इज रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जुड़ा है। बाईं तरफ जुड़ने का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे, बैलेंस हो गया। दोनों अर्ध अभिक्रियाएं जब संतुलित हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करके जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करेंगे, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट में 20 इलेक्ट्रॉन है, और इक्वेशन सेकंड में देखिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों को बराबर करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए मुझे समीकरण नंबर 2 में 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। जरा समीकरण नंबर 2 में 20 से मल्टीप्लाई करके देखा जाए क्या आंसर आ रहा है। अगर 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा बेटा 20 इलेक्ट्रॉन प्लस 20H प्लस 20 HNO3 गिव्स 20 NO2 प्लस 20 H2O, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का है 16 H2O प्लस P4 गिव्स 4 H3PO4 प्लस 20 H प्लस एंड 20 इलेक्ट्रॉन, समीकरण नंबर 1। अब मुझे जोड़ना है 1 और 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दीजिए, और जब 1 और 3 को जोड़ देंगे तो करेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा बेटा।
जोड़ दीजिए। देखिए यहां पर हम लोग का 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स से 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा ये भी कट गया, देखो ये भी कटेगा ना, देखो 20H प्लस से हम लोग का 20H प्लस ये भी कैंसिल हो गया। देखिए लेफ्ट में, इधर देखो, इधर लेफ्ट में ऑक्सीजन के 16 एटम है, ऑक्सीजन के 16 एटम, 16 सॉरी लेफ्ट में वाटर के मॉलिक्यूल 16 मॉलिक्यूल है, बाईं तरफ वाटर के 16 मॉलिक्यूल है और दाईं तरफ 20 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तो लेफ्ट में 16 मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर है और राइट में 20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो माइनस कर दीजिए, तो ये 20 में से 16 क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं और इसको भी कैंसिल करूं तो बचेगा 4। 20 में से 16 क्योंकि बड़ा है तो 20 में से 16 घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब जो बच गया है उसको लिखिए, लेफ्ट में क्या बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया है बेटा P4 प्लस 20HNO3 गिव्स 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2O। दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हम लोगों का केमिकल रिएक्शन क्या होगा बेटा, संतुलित हो गया। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल या कोई भी अगर केमिकल कोई भी रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है तो उसे हम बैलेंस करते सकते हैं। बैलेंस करते समय इन 4 नियमों को हमेशा आपको फॉलो करना है, हमेशा आपको फॉलो करना है। ये हम रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में संतुलित किया जा रहा है और एक बेसिक मीडियम का है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी नियम से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, चाहे एसिडिक अगर बेसिक मीडियम का भी रिएक्शन होगा तो इसी तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा मैं केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं जो बेसिक मीडियम में जिसको बैलेंस करना हो, जिसको बैलेंस करना हो बेसिक मीडियम में, ठीक है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। एक बहुत ही फेवरेट रिएक्शंस है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत यूपी बोर्ड का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर पूछा गया है ये रिएक्शन। ये Br2 प्लस OH माइनस गिव्स Br-1 प्लस BrO3 -1 प्लस H2O। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यह हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्योंकि OH ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस रिएक्शन को क्षारीय माध्यम यानी बेसिक मीडियम में हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। इस रासायनिक समीकरण में OH माइनस देने का मतलब है कि इस दिए गए केमिकल रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक। इसका अब बस पता चल गया, बस ये काम यही है, मीडियम बताना। ये बता दिया कि भाई इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब इसको ये वाले का और इस वाटर मॉलिक्यूल का कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब हमारा बचा क्या है, तो Br2 बच गया है बेटा, और ये हो गया Br माइनस, और ये हो गया BrO3 -1। डिस्प्रोपोर्शनेशन आने वाला है यहां पर, यानी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होने वाला है। क्योंकि अब लेफ्ट में तो एक ही मॉलिक्यूल है Br2, तो इसी Br2 को बैलेंस करेंगे एक बार इसके साथ और एक बार बैलेंस करेंगे इसके साथ। और अगर मान लीजिए कि ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स है,
इसका मतलब कि Br2 के एक मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एक बार रिडक्शन होगा, और इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो चलिए देखते हैं डिस्प्रोपोर्शन कैसे बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। वही बैलेंस करते समय 4 नियम एकदम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किन किन नियमों को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बैलेंस करेंगे, लिखेंगे भाई प्रथम अर्ध अभिक्रिय। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम को बैलेंस करने का अलग नियम है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ही नियम से आप सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, वहां आपको अलग से नियम जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बैलेंस करें। तो पहले हो गया बेटा Br2 को बैलेंस करेंगे Br-1 में बैलेंस करेंगे। नियम याद ही होगा, नियम क्या था, पहले मेन एटम्स, पहले क्या बेटा मेन एटम्स को बैलेंस करेंगे। नंबर 2 पर बैलेंस किया जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। नंबर 3 पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। और नंबर 4 पर मैं बैलेंस करूंगा चार्ज को संतुलित करूंगा। ओके, चलिए तो पहला नियम लगाते हैं। पहले मेन एटम्स को बैलेंस करेंगे, यानी ब्रोमीन को बैलेंस करेंगे। यहां ब्रोमीन के 2 एटम, लेफ्ट में ब्रोमीन के 2 एटम और राइट में ब्रोमीन का 1 एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहां ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 1, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रोमीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अब बैलेंस करेंगे चार्ज को, आवेश। तो यहां पर कितना चार्ज है, 0, कोई आवेश नहीं है। और यहां पर आवेश बेटा -2, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो -2 यहां पर आवेश है। अब अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालते समय हमेशा बड़े में से घटाना है, किसको, छोटे वाले को। यानी कि 0 में से घटा देंगे बेटा -2 को, तो 0 और +2 दैट इज 2। तो डिफरेंस आएगा 2 का डिफरेंस आ गया। और नियम है कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, किधर, बड़े वाले की तरफ, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है बेटा, 0 और -2 में जो बड़ी संख्या है वह 0 बड़ा है, 0 बड़ा है -2 से। नंबर ऑफ लाइंस पढ़े होंगे मैथ में, तो 0 बड़ा है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए ब्रोमीन का Br2 का Br- में कन्वर्ट होना क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जुड़ने का मतलब है कि ये रिडक्शन फिनोमिना हो रही है, ये रिडक्शन हो रहा है बेटा, यहां ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। और कंफर्म है कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा होगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, फिर भी हम चेक करके इसको देख लेंगे। चलिए, ये हम लोग का प्रथम अर्ध अभिक्रिया हम लोग की संतुलित हो गई। प्रथम अर्ध अभिक्रिया हम लोग की संतुलित हो गई, कोई परेशानी बेटा, प्रथम अर्ध अभिक्रिया हम लोग की संतुलित हो गई। अब बैलेंस करेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, और सेकेंड हाफ रिएक्शन है, अब हमें बैलेंस करना है Br2 को, बैलेंस करना है BrO3-1 में बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का रूल यही जो पढ़ाया गया बेटा, इन 4 नियमों से गुजरिए। नंबर 1, पहले मेन एटम्स बैलेंस करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, चार्ज को। तो मेन एटम्स इसमें ब्रोमीन है, तो पहले ब्रोमीन को बैलेंस किया जाएगा। तो यहां ब्रोमीन के 2 एटम्स, यहां ब्रोमीन का 1 एटम, तो पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे, तो यहां ब्रोमीन 2 हो गया, ब्रोमीन 2। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन राइट में 3 2 जा 6, यानी कि दाहिनी तरफ 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दाहिनी तरफ ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। यहां 6 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर जोड़ दीजिए, 3 दूना के 6, तो यहां पर 6 मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए बेटा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ दीजिए। अब जोड़िए किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बैलेंस करिए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूना के 12, इधर तो नहीं है बेटा, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर मैं 12 हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा, 12 हाइड्रोजन आयन जोड़ दूंगा। कहोगे सर ये तो बेसिक रिएक्शन है, बेसिक मीडियम का रिएक्शन है,
बेसिक मीडियम का अलग रूल होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना कि एक ही नियम से, एक ही रूल से, इसी नियम से हम सबको बैलेंस कर सकते हैं। तो अलग से आपको बेसिक नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब चार्ज बैलेंस करो बेटा। चार्ज यहां पर लेफ्ट में कोई चार्ज नहीं है, लेफ्ट में कोई चार्ज नहीं है, और राइट में देखो बेटा, राइट में चार्ज देखेंगे अगर, यहां हो गया माइनस के 2 और ये हो गया बेटा प्लस के 12, यानी कि प्लस के 10। तो अगर इन दोनों का ये 0 है बेटा और ये क्या है 10 है, अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, डिफरेंस निकाल दूं, तो 10 में से घटा देंगे 0 को तो आएगा 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। वी विल ऐड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, किधर जोड़ेंगे, बड़े वाले की तरफ, जो बड़ा होगा। तो ये 0 है और ये प्लस के 10 है, ये बड़ी संख्या है, तो मैं इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दूंगा। देखिए हम लोग का सेकेंड हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ चिपकने का मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस फिनोमेना का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर कीजिए। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए देखा जाए, इक्वेशन फर्स्ट में देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इक्वेशन सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे बराबर करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कितने से बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलिए 5 to 10, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Br2 गिब्स, 5 to कितना हो गया 10 Br -1, और ये हो गया बेटा इक्वेशन थर्ड। जोड़ दीजिए 2 और 3 को, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जरा जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दो। अगर मैं इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दूं तो क्या हुआ, देखिए यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ तो कटेगा नहीं, जोड़ दो बेटा। तो यहां 5Br2 और यहां Br2, 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन के 6 मॉलिक्यूल, 6Br2 प्लस कितना बेटा 6H2O हो जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में देख लो बेटा क्या हुआ, 2Br O3 -1 प्लस 10Br -1 एंड प्लस 12H+। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दो। अगर इसको, क्योंकि देखो ये आपका 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, 10 है, 12 है, सिंप्लीफाई करिए, माने सभी संख्याएं 2 से कट सकती हैं, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे तो यहां हो जाएगा 3Br2 प्लस 3H2O गिव्स Br O3 -1 प्लस 5Br -1 प्लस 6H+। यह रासायनिक समीकरण अम्लीय माध्यम में क्या हो गया, संतुलित हो गया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना था क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के, मैंने बताया एक ही नियम से हम सबको बैलेंस करते हैं, तो अलग अलग नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अगर कोई भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया और उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, तो बस एक स्टेप आगे बस बढ़ना है, उसके बाद हम लोग का रिएक्शन से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि ये वाला मुझे रिएक्शन चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए, क्योंकि रिएक्शन किस में बैलेंस है, एसिडिक मीडियम में। आंसर किस में चाहिए, बेसिक में। तो बेसिक मीडियम में कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ओके। तो अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में संतुलित हो गया है
अगर उसको बेसिक में कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत पड़े तो क्या करना है, बस एक स्टेप देखना है बेटा। 3Br2 प्लस 3H2O gives BrO3 minus 1 plus 5Br minus 1 and plus के 6H प्लस। यह रिएक्शन बेटा बैलेंस हो गया है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में पूरी तरह से संतुलित हो गया है। लेकिन आंसर किस में चाहिए था, बेसिक मीडियम में चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा एक नियम है, सब बच्चे जानते होंगे, सब बच्चे जानते ये है कि जब भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, H2O, पता है ना। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाता है, H2O बना देता है, H2O। एक हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोक्सिल आयन से मिलेगा तो एक H2O बना देता है। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया है और उसको अगर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो जितने H प्लस होंगे उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दीजिए ना बेटा, दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा, यानी कि 6H प्लस। और रिएक्शन को बेसिक में करना है, बेसिक का मतलब कि H प्लस गायब हो जाए और उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन आंसर में आना चाहिए। तो नियम सुनिए, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी केमिकल रिएक्शन अम्लीय माध्यम में संतुलित हो चुका है और उसको क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करना है तो इसके लिए जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे, बस आंसर आ गया। तो मुझे 6OH माइनस राइट में जोड़ दिया और इधर भी हो गया बेटा 6OH माइनस जोड़ दिया। अब आपका आंसर क्लियर, आंसर तो आपका आ गया। कैसे बेटा, क्योंकि ये मिलकर के ये तो बना देंगे वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इधर क्या बचा बेटा, देखो तो 3Br2 प्लस 6OH माइनस प्लस 3H2O gives BrO3 माइनस 1 प्लस 5Br माइनस 1 और ये दोनों मिलके बेटा हो जाएगा 6H2O हो जाएगा। आप देख लीजिए लेफ्ट में बाईं तरफ वाटर के 3 मॉलिक्यूल हैं और दाईं तरफ वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं, तो माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये वाला जो है 3 मॉलिक्यूल वाटर, यहां पर कितना बेटा 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 6 मॉलिक्यूल में से 3 मॉलिक्यूल को माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल और ये हो गया कैंसिल, कितना बचेगा, पानी का 3 मॉलिक्यूल बच जाएगा। कंप्लीट आंसर, तो कंप्लीट आंसर हो गया 3Br2 प्लस 6OH माइनस 1 गिव्स BrO3 माइनस 1 प्लस 5Br माइनस 1 प्लस 3H2O। दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो एक ही मेथड से बेटा, एक ही तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। हा? सभी रिएक्शन, इस मेथड से हम सारे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और इस टेक्निक से जब हम गैल्वेनिक सेल का, जब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल मैकेनिज्म, सेल रिएक्शन लिखेंगे तो आराम से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेल मैकेनिज्म आपको समझना है। किसी का भी सेल रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, किसका आप किस सेल का ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। जैसे बटन सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि डाई सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से धीरे धीरे उसका ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, मैंने उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता रहता है। इसलिए पूछा गया था कि
बटन सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, उसका टर्मिनल वोल्टेज बदलता क्यों नहीं है। उन सारे क्वेश्चंस को मैकेनिज्म वाइज हम लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा हाउ टू बैलेंस्ड एनी केमिकल रिएक्शन। इस मेथड से आयनिक रिएक्शन हो चाहे मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शंस को हम संतुलित कर सकते हैं। थैंक यू। और अगला लेक्चर हम लोग कल अध्ययन करेंगे इसके आगे।